इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत अपने डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रणनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय देश के सबसे बड़े स्वदेशी मिसाइल उत्पादन चक्र को शुरू करने की तैयारी में है। इसके तहत 1000 क्यूआरसैम और लगभग 1000 आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स का पैरेलल प्रोडक्शन होगा। इस बड़े पैमाने पर होने वाली खरीद से न सिर्फ भारत की मल्टीलेयर्ड हवाई सुरक्षा स्ट्रॉन्ग होगी, बल्कि देश की डिफेंस इंडस्ट्री को एक नया और अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। आइए समझते हैं कि ये दोनों मिसाइल सिस्टम क्या है, उनकी मारक क्षमता क्या है और भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये सौदा क्यों गेम चेंजर साबित होने वाला है। पहले बात करें क्यूआरसैम मिसाइल सिस्टम की, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल के साथ लगभग 11,000 से 12,000 करोड़ रुपए के संभावित डील के तहत 1000 क्यूआरसैम मिसाइल्स तैयार की जाएगी। बीडीएल ने इस कार्यक्रम से जुड़ी अपनी सभी एक्टिविटीज पूरी कर ली है। डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जुलाई 2025 में ही इसके लिए अप्रूवल दे दी थी और अब सितंबर 2026 तक सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस से इस पर फाइनल स्टैंप लगने की उम्मीद है। क्यूआरसैम मिसाइल की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर तक है और ये 6 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी हवाई खतरे को नष्ट कर सकती है। इसे 8x8 व्हीकल पर डिप्लॉयड किया जा सकता है और क्यूआरसैम का पूरा नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये एक एडवांस कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है, जिसे मुख्य रूप से चलते फिरते दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए बनाया गया। इसे क्विक रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेहद कम समय में दुश्मन के खतरे को डिटेक्ट करके खुद से हिट कर देती है। ये सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर द्वारा ऑपरेटेड होती है। इसे क्यूआरसैम से विशेष भारतीय सेना के बख्तरबंद काफिलों और मूवमेंट को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्यूआरसैम दिन और रात दोनों समय में कारगर है। इसकी सफल टेस्टिंग भी की जा चुकी है। इसे एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से ले जाया जा सकता है। लगभग 30 किलोमीटर की रेंज के साथ क्यूआरसैम मीडियम से कम डिस्टेंस में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी एमआरसैम और आकाश एनजी जैसी मौजूदा एयर सिस्टम को सपोर्ट करेगी। इसका सर्विलेंस रडार 120 किलोमीटर तक निगरानी और आईएफएफ के साथ 80 किलोमीटर तक ट्रैकिंग कर सकता है। इन मिसाइल्स की डिलीवरी 7 से 8 सालों में की जाएगी। ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन को संभालने के लिए बीडीएल उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्री गैलरी के चित्रकूट में 75 हेक्टेयर का एक विशाल उत्पादन फैसिलिटी स्थापित कर भारतीय सेना के लिए क्यूआरसैम के साथ साथ लगभग 1000 आकाश एनजी मिसाइल के ऑर्डर पर भी विचार चल रहा है। इसने दिसंबर 2025 में ही अपने फाइनल यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स को सक्सेसफुली क्लियर किया है। आकाश एनजी आकाश मिसाइल फैमिली की एडवांस मिसाइल है। हर न्यू वर्जन को बदलते हवाई खतरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आकाश एनजी में एडवांस इनर्शियल नेविगेशन और रडार से मिलने वाले रियल टाइम अपडेट को एक साथ जोड़ा जाता है। इससे मिसाइल उड़ान के दौरान लक्ष्य की सटीक स्थिति पर नजर बनाए रखती है। इसमें डीआरडीओ द्वारा डेवलप स्वदेशी केयू बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगाया गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी मौजूद है, जो बिना रडार सिग्नल छोड़े लक्ष्य को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। पुरानी आकाश मिसाइल्स में रैमजेट इंजन की जगह आकाश एनजी में ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। ये मोटर उड़ान के दौरान 2 फेसेस में थ्रस्ट जनरेट करती है। इससे मिसाइल लंबी दूरी तक तेज स्पीड और बेहतर फुर्ती बनाए रखती है। आकाश एनजी सिस्टम को एसा मल्टी फंक्शन रडार से जोड़ा गया है, जिसे डीआरडीओ और बीडीएल ने मिलकर डेवलप किया। ये रडार एक ही प्लेटफॉर्म से निगरानी, लक्ष्य पहचान, ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल की भूमिका निभाता है। आकाश एनजी में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की अरेंजमेंट भी की गई है। ये सिस्टम दुश्मन द्वारा दिए गए जैमिंग और फेक सिग्नल्स को इनएक्टिव कर देती है। इसके अलावा इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगाए गए हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से सुरक्षित रहते हैं और टारगेट के पास पहुंचते ही वॉरेट को एक्सप्लोज कर देती। आकाश एनजी लॉन्चर को ट्रैवलिंग सिचुएशन से 20 मिनट से कम समय में फायरिंग के लिए रेडी किया जा सकता है और टारगेट मिलने के बाद लगभग 10 सेकंड्स में एक मिसाइल दागी जा सकती है, जबकि 20 सेकंड्स में 3 मिसाइल का साल्वो पॉसिबल है।
ये मिसाइल सिस्टम पहले से ज्यादा स्लीक, कॉम्पैक्ट और सुपर फास्ट है, जिसकी स्टैंडर्ड रेंज 30 किलोमीटर है, पर ये जरूरत के हिसाब से 50 से 80 किलोमीटर तक आसानी से अपग्रेड हो सकती है। इस दोनों मिसाइल सिस्टम को सफल बनाने के लिए भारत का प्राइवेट डिफेंस सेक्टर भी पूरी तरह से कंधा मिलाकर काम कर रहा है, जो न सिर्फ इन मिसाइल्स के लिए मोबाइल लॉन्चर व्हीकल्स डेवलप कर रहा है, बल्कि इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सब सिस्टम्स की भी सप्लाई कर रहा है। इसके साथ ही भारत के पास अपनी घरेलू हवाई सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के बाद इन एडवांस सिस्टम को विदेशों में एक्सपोर्ट करने का एक बड़ा अवसर होगा। साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देश भारतीय मिसाइल्स को अपने रक्षा बेड़े में शामिल करने के लिए पहले ही गहरी रुचि दिखा चुके हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।